मेरा देवर पति का चहीता था। पति उसकी हर इच्छा पूरी करते। एक रात देवर मेरे पास सोने की जिद करने लगा। पति ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर देवर को मेरे पास सुला दिया और देवर ने मेरे साथ पूरी रात। मैंने पति समझकर कुछ ना कहा। जब आंख से पट्टी हटाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। बाबा एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, जबकि भाई छोटे थे। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी अमीर घराने में हो, जहां नौकर चाकर और ऐसों की ज़िंदगी गुजारूं। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन सिवाय पापा के दोस्त के बेटे के रिश्ते के अलावा मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। मेरे ऊंचे ख्वाब थे। मैं खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसीलिए मैंने पापा के दोस्त के लड़के का रिश्ता ठुकरा दिया था। पापा और माँ तो चाहते थे कि मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे से हो जाए, क्योंकि वे देखभाल और घर का लड़का था। मेरी माँ बाप को छानबीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। ये भी एक पढ़ा लिखा और हैंडसम नौजवान था। वे किसी प्राइवेट कंपनी में कम तनख्वाह पर जॉब करता था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी ऊंचे ख्वाब है और उन्हें पूरा नहीं कर सकेगा। मेरे ठुकराते ही पापा के दोस्त ने इसका रिश्ता किसी और लड़की से कर दिया था और कुछ ही वक्त के बाद उसकी शादी हो गई थी। लेकिन मैं अभी तक घर में बैठी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे लिए एक ना एक दिन किसी अमीर लड़के का रिश्ता ज़रूर आएगा। मैं प्रार्थना भी बहुत करती थी और एक दिन मेरी मिन्नत रंग ले आई। मेरे लिए रोहन का रिश्ता आ गया। रोहन बहुत अमीर और नौजवान था। उसने अपने माँ बाप का बिजनेस संभाला हुआ था। उसके गांव में ज़मीन थी, शहर में दुकान थी, जिसकी वजह से उन्हें हर महीने लाखों रुपए मिलते थे। जब रोहन की माँ और बहनें मुझे देखने आई थी, तो रोहन भी उनके साथ। मेरे माँ बाप को रोहन पसंद आया था। मैंने भी रोहन को देखा तो वे मुझे अच्छा लगा था। बाबा ने रोहन के बारे में मामूली सी छानबीन की और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ ही वक्त के बाद मेरी और रोहन के साथ धूमधाम से शादी हो गई। रोहन जब दूल्हा बनकर आया था तो उसने सेहरा सजाया हुआ था, इसीलिए हमसे कोई भी इसकी शक्ल नहीं देख सके थे। यहाँ तक कि रस्मों के वक्त में सेहरा नहीं उतारा था। ये सब लड़कियों ने उसे बहुत छेड़ा था कि दूल्हा बहुत शर्मीला है। विदा होकर मैं रोहन के घर पहुंची तो मुझे रोहन के कमरे में ले जाने से पहले मेरी सास ने अपने पर्स से एक पट्टी निकाली और कहने लगी, बहू, हमारे यहाँ एक रस्म है जिसे निभाना बेहद ज़रूरी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद में पहले बेटा हो तो ये पट्टी तुम्हें अपनी आँखों पर बांधनी होगी। ये पट्टी तुम उस वक्त तक बांधे रखोगी जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। अगर तुम्हारा पति काम पर चला जाएगा तब तुम पट्टी उतार सकती हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पति के आने का वक्त होगा तो तुम्हें पट्टी आंखों पर बांध लेनी है। सास की बातें सुनकर मुझे अजीब लगा। ये कैसी रस्म थी जिसमें मैं अपने पति तक को नहीं देख सकती थी। सास ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे कमरे में ले जाकर बैठा दिया। अंधों की तरह बैठी अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद रोहन आया और उसने भी वही बात कही जो मेरी सास ने कही थी कि अगर तुम्हें पहला बेटा चाहिए तो प्रेग्नेंट होने तक तो आंखों पर पट्टी बांधी रखनी होगी। रात को मैं तुम्हारे करीब आऊँगा और तब भी तुम आंखों से पट्टी नहीं हटाओगी। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी पहली औलाद लड़का हो। मुझे लड़के की ख्वाहिश थी, इसीलिए मैंने पति की बात भी मान ली। क्योंकि मैं रोहन को पहले देख चुकी थी, इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मेरी अमीर घराने में शादी हुई थी। 1-2 महीने की बात थी। फिर जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मेरी आंखों से पट्टी उतार दी जाएगी और फिर मैं अपने पति को देख सकूंगी। वे रात भी अच्छे से गुजर गई। अगले दिन रिसेप्शन था।
वे हो ना सका क्योंकि मेरे पति को बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया था। रोहन ने कहा था कि अगले महीने हम रिसेप्शन रख लेंगे। मेरा कमरा बहुत बड़ा और शानदार तरह से सजाया गया था। सब जगह लाइट लगी हुई थी। अटैच बाथरूम था और इतना बड़ा बाथरूम था जिसमें मेरे घर का एक कमरा था। शादी से पहले मेरे सास ने मेरे माँ बाप से दहेज लेने को मना कर दिया था। सास ने कहा था कि हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। इसीलिए मना करने के बावजूद माँ ने मुझे सोने का एक सेट दिया था। बाकी सब खर्चा रोहन के घरवालों ने पूरे किए थे। मैं बड़े से कमरे में चल फिर कर खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे से नहीं हुई। उसका घर भी छोटा था। उसका अपना कमरा इतना था जितना मेरे कमरे का अटैच बाथरूम। में बचपन से जवानी तक गरीबी ही गरीबी देखती थी। अच्छे अच्छे कपड़े और जूते तो तरसती थी। जब मैं अपनी अमीर सहेलियों को अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनते देखती तो मुझे बहुत एहसास होता था। हमारे घर अच्छा खाना महीने में सिर्फ एक बार ही बनता था, उस वक्त जब पापा को पैसे मिलते थे। बाकी के दिन और दाल और चावल खाकर गुजारा करते थे। मुझे गरीबों की ज़िंदगी से नफरत थी। मेरे पास जितने भी कपड़े और जूते थे वे सब पुराने थे। 6 महीने या साल बाद माँ मुझे एक नए कपड़े बनाकर देती थी। घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे थे, तो ऐसे में माँ मुझे एक नए कपड़े बनाकर देती। लेकिन अब क्योंकि मेरी अमीर घराने में शादी हो चुकी थी, इसीलिए अब मैं डटकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। मेरी अलमारी में सब नए नए कपड़े और जूते मंगवा कर रख दिए थे और उन्हें देख देख कर खुद पर नाज कर रही थी और खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ था। जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई अहमियत नहीं। कोई रिश्तेदार भी मुंह नहीं लगाते। जब मेरा रिश्ता रोहन से हुआ था तो मेरे रिश्तेदारों ने माँ को बहुत बधाई दी थी कि सुमन की किस्मत खुल गई है, वे अब सारी जिंदगी ऐश करेगी। और अकड़ के मारे मेरी गर्दन ऊंची होती जाती। कुछ दिन के बाद ही रोहन की वापसी हुई। घर आने से पहले उसने मेरी सास को फ़ोन करके अपने आने का बताया था। तभी मेरी सास दौड़ती दौड़ती मेरे कमरे में आई। उसके यूं आने पर हैरान हुई। सास ने कहा, बहू आंखों पर पट्टी बांधो, रोहन आ रहा है। अगर तुमने उसे देख लिया तो रस्म टूट जाएगी और फिर तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। मैं डर गई और जल्दी से दराज में पट्टी निकालकर आंखों पर बांधी। 10 मिनट के बाद रोहन घर आ गया। वे मेरे पास कमरे में आने की बजाय माँ के पास चला गया। मैं आंखों पर पट्टी बांधे अपने कमरे में बैठी रही। रात का खाना हमने एक ही टेबल पर सब घर वालों के साथ मिलकर खाया। मुझे रोहन के वापस आने की बहुत खुशी थी। खाने से निपटकर मैं वहीं बैठकर चाय पी रही थी। फिर मेरी सास मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई। मैं बेड पर बैठी रोहन के आने का इंतज़ार करती रही। रोहन कोई 11 बजे के करीब में आए थे। जब वे मेरे पास लेटे और मुझसे बातें की तो मुझे उनके मुंह से पान की बदबू आई। हालांकि शादी की पहली रात जब रोहन मेरे पास आए थे तो उसके मुंह से पान की बदबू नहीं आई थी, आज आ रही थी। मैंने रोहन से पूछा, क्या आपने पान खाया है? जवाब में रोहन ने कहा कि हाँ, पान खाना तो मेरा शौक है। मुझे पान की बदबू से नफरत थी, इसीलिए मैं रोहन से थोड़ा सा दूर हुई और कहा कि आप प्लीज़ माउथ फ्रेश करें, मुझे पान की बदबू से एलर्जी है। रोहन ने फ़ौरन से माउथ फ्रेश करा और रोहन हर दूसरी तीसरे दिन मेरे पास आता तो मुंह में पान भरा होता था और जब वे मेरे साथ सो रहा होता था और मुंह खोलकर लेटता था तो उसके मुंह से पान की बदबू आती थी। मैं हैरान थी क्योंकि रोहन पान नहीं खाता था। अभी जब वे बोलता था तो उसकी आवाज़ भी बदली बदली सी महसूस होती थी। पता नहीं मेरी सुनने में गड़बड़ थी या कोई और बात थी। मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था। जब वे सुबह तैयार होकर ऑफिस चला जाता तब मैं
आंखों से पट्टी उतार देती थी और मैं सारा दिन पट्टी बांधकर गुजारती। नौकरानी नाश्ता मेरे कमरे में दे जाती थी। लंच और डिनर हम इकट्ठे ही करते थे। फ़र्क ये होता था कि लंच में मैं अपनी सास और नंद के साथ करती थी, जबकि डिनर के वक्त आंखों पर पट्टी बांध लेती थी। कई बार मेरे दिल में ख्याल आया कि जब आधी रात को रोहन सो रहा होता है तो मैं आंखों से पट्टी उतारकर उसे देख लूं। मैंने उसे शादी से पहले देखा था, उसके बाद नहीं देखा था, इसीलिए मेरे दिल में उसे देखने की ख्वाहिश बहुत थी। फिर जब मुझे सास की बात याद आई तो मैं डर के मारे अपना इरादा बदल देती थी। मेरी तरह कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि वे बांझ हो जाए। कुछ ही वक्त की बात थी, जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मेरी आंखों से हमेशा के लिए पट्टी उतर जाएगी। मैं कहीं भी जाती थी तो सास के साथ ही जाती थी। रोहन के साथ मैं कभी शॉपिंग पर भी नहीं गई थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी कि मैं रोहन के साथ शॉपिंग पर जाऊं, अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, घूमूं फिरूं। कुछ दिनों के बाद रोहन के रिश्तेदारों में शादी थी। शादी पर मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन गड़बड़ ये थी कि या तो मैं जा सकती थी या फिर रोहन जा सकता था। हालांकि मैंने रोहन को जाने दिया और खुद घर पर रही। रोहन का एक भाई भी था जो उसका जुड़वा भाई था। जुड़वा होने के बावजूद दोनों भाइयों की शक्ल एक दूसरे से अलग थी। उनका नाम राहुल था। वे सारा सारा दिन घर पर ही होता था। उसका अलग से कमरा था। मैं जब भी उसे देखती तो वे तेज नजरों मुझे देखता रहता था। कभी कभी मुझे उससे डर भी लगता था। मैंने उनसे राहुल के बारे में पूछा था। सास ने बताया कि वे दिमागी तौर पर अब नॉर्मल था और उसका इलाज हो रहा था। वे 80% ठीक हो चुका था और डॉक्टर ने बताया है कि वे जल्दी पूरा ठीक हो जाएगा और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा। मेरे साथ भी बातें करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि इसने पागलों जैसी बातें की है। वे सीरियसली रहता था। वे अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जाता था। वे पान खाता था, क्योंकि मैंने अक्सर उसे पान खाते हुए देखा था। सास ने नहीं बताया था कि रोहन भी कभी कभी पान खाता है। मुझे राहुल पर बहुत तरस आता था। मैं उसकी जल्द ठीक होने की दुआ करती रहती थी। कभी कभी वे मुझे अपने साथ शॉपिंग पर भी ले जाता था। जब वे मुझे शॉपिंग पर चलने का कहता तो मेरी सास कहती कि बहू, राहुल के साथ जाने से इनकार मत करना, वरना मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। यही वजह थी कि मैं राहुल का दिल रखने के खातिर उसके साथ चल पड़ती थी। हमारे साथ घर की नौकरानी भी होती थी। राहुल मुझे अच्छे अच्छे कपड़े, जेवरात और जूते दिलवा देता था। मुझे अजीब तो लगता था, लेकिन मैं उसका दिल रखने के खातिर ये सब चीज़ ले लेती थी। हालांकि ये सब चीज़ लेकर देना मेरे पति का काम था, लेकिन मुझे उसे देखना और उसके साथ कहीं भी जाने पर पाबंदी थी। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। इस दौरान मेरी राहुल से अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारी दोस्ती होने पर मेरी सास या मेरे पति रोहन ने कभी भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था। रात को जब रोहन मेरे पास आता तो मैं उसे दिन भर की दास्तान सुनाती थी। वे कोई ध्यान नहीं देता था, ज़्यादातर हूँ हाँ में ही जवाब देता था। मैं रोहन के पान खाने की आदत की भी आदी हो गई थी। कभी कभी मुझे नहीं लगता था। मैं रोहन से कहती कि वे पान ना खाया करे। वे मेरी बात मान जाता था और मैं अंदर ही अंदर ये सोचती रहती थी, काश मैं जल्दी से जल्द प्रेग्नेंट हो जाऊं, ताकि मेरी आंखों से पट्टी उतारी जाए और मैं अपने पति को देख सकूं, उससे खुलकर बातें कर सकूं और उसके साथ घूमने फिरने जाऊं। शादी के बाद से मैं माँ के घर भी नहीं गई थी। हर दूसरे तीसरे दिन माँ और बाबा से फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। मुझे खुश देखकर वे भी खुश हो जाते थे। वैसे भी माँ बाप की खुशी उनकी औलाद की खुशी में ही छिपी होती है। एक दिन फिर पता चला कि रोहन को बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया है, तो वे चला गया। उसकी वापसी कब तक होनी थी ये नहीं बताया था। मैंने सास से पूछा था, उसने बताया कि रोहन को 3-4 दिन लग सकते हैं। खामोश हो गई थी। जाहिर बात है, बिजनेस के सिलसिले में तो वे अक्सर शहर से बाहर जाता रहता था। 3 दिन ही गुजरे थे कि रोहन बिजनेस के टूर से वापस आ गया।
आने से पहले जब उसने सास को खबर दी तो सास ने मेरी आंखों पर पट्टी बंधवा दी थी। मैं सोचती कि काश मेरी सास मुझे बताना भूल गई होती, मैं रोहन को अपने पास देख सकती। मैं एक बार फिर पट्टी बांधकर कमरे में बैठ गई। उस रात रोहन कमरे में देर से आया था। मैं इस दौरान उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। कभी कभी मुझे रात को प्यास महसूस होती थी तो मैं उठकर पानी पीती थी। रात की किसी वक्त मुझे प्यास महसूस हुई तो मेरी आँख खुल गई। मुझे पान की बदबू महसूस हुई थी। शायद इस रात रोहन ने पान खाया था और माउथ फ्रेश किए बगैर ही सो गया था। सोते वक्त अचानक मेरी आंखों से थोड़ी सी पट्टी हट गई थी। मेरी नाइट लैम्प की रोशनी में रोहन की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैं चौंक पड़ी। मैं जल्दी से बिस्तर से उतर गई। मैं बैग की साइड से घूमकर रोहन की तरफ वाली साइड पर आ गई और गौर से रोहन को देखा तो मेरी रूह फना हो गई। मुझे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी हुई महसूस हुई। मेरे साथ जो आदमी सो रहा था वे रोहन नहीं, उसका अब नॉर्मल भाई और मेरा देवर राहुल था। उसके मुंह से पान की बदबू के भाप निकल रहे थे। मुझे बड़ी घिन महसूस हुई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बेड पर राहुल क्यों सो रहा था। रोहन कहाँ था? मैंने शोर मचाना चाहा कि अचानक राहुल की आंख खुल गई और वे उठकर बैठ गया। मेरे चिल्लाकर राहुल से पूछा कि राहुल, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रोहन कहाँ है? राहुल ने उठकर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, सुमन शोर मत मचाओ, सब जाग जाएंगे, मैं ही तुम्हारा पति रोहन हूँ। मैंने उसे धक्का दिया और बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मेरा पति कहते हुए शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे भाई की अमानत हूँ और तुम अपने भाई की अमानत पर डाका डालने आए हो। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। मैं बाहर जाने लगी तो राहुल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने राहुल की पकड़ से खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। राहुल ने मुझे बेड पर बिठाया और मेरे सामने बैठने के बाद कहने लगा, देखो सुमन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही रोहन हूँ और तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारा शादी मुझसे हुई है। मुझे रोहन की बातों पर किसी सूरत यकीन नहीं आया था। मुझे उससे घिन आ रही थी जो अपने भाई की अमानत पर अपना हक जता रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। रोहन ने मुझे चुप कराने की बहुत कोशिश की थी। मुझ पर जुनून सवार हो चुका था। ये सोचकर ही मुझे घिन आ रही थी कि इसने मुझे छुआ था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी इज्जत पर हाथ डालने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं लौटकर बाहर जाने लगी तो राहुल ने मुझे पकड़ लिया। गुस्से से मेरा दिमाग खुल रहा था। जब मुझे कुछ ना समझ आया तो मैंने मेज पर रखा गमला उठाया और राहुल के सर पर मार दिया और राहुल के मुंह से चीख निकली और नीचे फर्श पर गिर गया। गमला लगने की वजह से उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया था। उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला। बाहर मेरी सास, ससुर, नंद और रोहन खड़ा हुआ था। मेरी सास ने जब राहुल को नीचे फर्श पर गिरा देखा और उसके सर से खून निकलता हुआ देखा तो वे दौड़कर उसके पास पहुंची। बाकी लोग भी उसके पीछे दौड़ आए थे। शुक्र था कि राहुल को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। मेरी सास ने मुझसे हैरत से पूछा कि तुमने ऐसे गमले से क्यों मारा है और रात को इस वक्त क्यों शोर मचा रही हो? मैंने उससे सारी बात बता दी कि रोहन भागकर मेडिकल बॉक्स लेकर आया और राहुल के सर की मरहम पट्टी की वे होश में था। मेरी सास ने मुझे पकड़कर सोफे पर बैठाया और कहने लगी, देखो बहू, उसने तुम्हें जो कुछ बताया है सच बताया है। उसका नाम रोहन है और यही तुम्हारा पति है। इसी से तुम्हारी शादी हुई है। राहुल मेरे दूसरे बेटे का नाम है। सास की ये बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई थी। मेरी हालत ऐसी थी कि काटूं तो खून नहीं। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं सर हिलाते हुए कहा कि नहीं माँ, ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं, ये रोहन नहीं हो सकता, ये तो राहुल ने। रोहन तो कभी भी पान नहीं खाते हैं और ये रोजाना पान खाता है। मैंने ससुर से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि ये सच है, यही रोहन है और तुम्हारा पति है। मेरी बीवी ने तुम लोगों के साथ धोखा किया था। मेरे ससुर इससे आगे कुछ बोलते, मेरी सास ने उन्हें बीच में रोक दिया। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे ससुर गुस्से में बोले, तुम चुप रहो,
कब तक तुम बहू को धोखे में रखोगी? आखिर एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाना था। मेरी सास खामोश हो गई और शर्मिंदगी के मारे सर झुका लिया। मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, बहू मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ ताकि तुम किसी गलतफहमी में ना रहो। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं। तुम्हारे पति का नाम रोहन है जो पान खाता है, जबकि दूसरे का नाम राहुल है, तुम्हारा देवर है। रोहन जब पैदा हुआ था तब अब नॉर्मल था। उसका इलाज कराया गया था, वे ठीक हो गया था, लेकिन कुछ वक्त पहले इसकी हालत खराब हो गई थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसका सही इलाज बताया कि अगर उसकी शादी कर दी जाए तो ये ठीक हो जाएगा। हमने उसका खानदान में रिश्ता तलाश किया, लेकिन हमारे खानदान को कोई भी शख्स अपनी बेटी रोहन को देने को तैयार नहीं था। सब यही कहते थे कि अब नॉर्मल है, ये पागल है कि हमारी बेटी को कैसे खुश रख सकेगा। फिर तुम्हारी सास ने ऐसी लड़की की तलाश शुरू करी जो रोहन से शादी कर राजी हो जाए, लेकिन जब तुम्हारी सास लड़की वालों को बताती तो वे इनकार कर देते थे। मजबूरन तुम्हारी सास को झूठ का सहारा लेना पड़ा। जब तुम्हारा रिश्ता देखने गई थी तो राहुल को साथ ले गई थी और इसे राहुल जाहिर किया तो तुम लोगों ने इसे पसंद कर लिया। फिर हमने तय किया कि जब हम बारात लेकर जाएंगे तो वहाँ रोहन होगा। जब तुम्हारी सास तुम्हें विदा करके लाई और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी कि तुम राहुल की जगह रोहन को देखकर डर ना जाओ, इसीलिए तुम्हारी सास ने झूठ बोला कि हमारे यहाँ रस्म है, अगर पहला औलाद बेटा हो तो बहू को उस वक्त तक आंखों पर पट्टी बांधकर रखनी होगी और जब तक वे प्रेग्नेंट ना हो जाती। तुम राहुल की जगह रोहन को देखकर परेशान हो गई, लेकिन ये सच है कि ये तुम्हारा पति है। वे रात मैंने पूरी रात रोते हुए गुजारी थी। मैंने ऐसो आराम की जिंदगी मांगी थी, बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन मेरे साथ वे हो गया था जिसे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं माँ और बाबा को भी फ़ोन करके नहीं बता सकती थी। वे पहले ही गरीबों के हाथों परेशान थे। जब उन्हें मेरी परेशानी का पता चलेगा तो वे गम में चले जाएंगे, इसीलिए मैंने उन्हें बताना सही नहीं समझा और बाकी की जिंदगी रोहन को अब नॉर्मल था उसके साथ गुजारने लगी। सच कहते हैं कि जो ऊपर की तरफ मुंह करके थूकता है उसी का थूक उसके ऊपर ही आकर गिरता है। मैंने अपने पापा के दोस्त के बेटे का रिश्ता ठुकराया था, लेकिन बदले में मुझे पागल इंसान मिला था। काश मैंने लालच ना किया होता। सच कहते हैं लालच बुरी बला है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।